विवाह कब होगा, विवाह किस समय होगा, विवाह की तारीख कौन सी रहेगी, विवाह कौन से साल में होगा। तो इस प्रकार की जानकारी आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साधारण से यानी नॉर्मल से आपको सूत्र बताने जा रहा हूं और उस सूत्र के आधार पर आप अपनी शादी के बारे में पहचान कर सकेंगे। यानी आपकी शादी कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी और कौन सी तारीख को होगी। तो इस प्रकार की छोटी सी जानकारी है वो बहुत बड़ा काम करने वाली है, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इस सूत्र के हिसाब से या इस जानकारी में आपको किसी भी पंडित से पूछने की गर्ज नहीं है, किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछने की गर्ज नहीं है, और आपको अगर बिल्कुल ज्ञान नहीं है ज्योतिष के बारे में तो भी आप अपनी शादी की डेट है, आपकी शादी की जो साल है कौन से महीने में होगी उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और देखते हैं कि आपकी शादी की साल कौन सी होगी और किस महीने में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की सूचना आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। और जो भी इस वीडियो पर नए आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक जरूर करिए। आइए चलते हैं इसके पर और देखते हैं कि आपकी विवाह है वो कौन सी साल में होने जा रहा है। आइए जानते हैं आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह शादी किस समय होगी, आपकी शादी कौन से साल में होगी, या आपका विवाह कौन सी तारीख होगी, या आपका विवाह कौन से महीने में होगी। तो इस प्रकार के आज मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। तो वो सूत्र आपके बहुत ही काम आने वाले। अगर आपको ज्योतिष का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, तो भी आप है इस सूत्र को लगा करके आप अपनी शादी की डेट है वो या कौन सी साल में कौन से महीने में होगी उस बारे में पता कर सकते हैं। आज सबसे पहले मैं बता देता लड़के के लिए। ठीक है, लड़का, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूं कि उनको क्या करना है, कैसे पता करें। अगर कोई जातक है, जाति का नहीं बल्कि जातक है, ठीक है, जेंट्स है, पुरुष है, वो अपने विवाह की अगर जानकारी चाहता है तो क्या करेगा। तो लड़के के लिए जो शादी का कारक ग्रह रहता है वो रहता है शुक्र। कौन रहता है? शुक्र। तो शुक्र जो है तो उसके बारे में हम पता करेंगे। शुक्र है तो शुक्र ग्रह पुरुष की शादी का कारक माना जाता है, पुरुष की शादी के लिए शुक्र को देखा जाता है। तो आपको क्या करना है, शुक्र जहां पर बैठा है, ठीक है ना, ये जो आपकी लगन कुंडली निकालनी है, उस लगन कुंडली के अंदर आपको शुक्र देखना। शुक्र कौन से मतलब कॉलम में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है। ये जो भाव है इसको पहला भाव बोलेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, इसको सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 भाव है और 1 से 12 जो राशियां रहती है वो इनको भाव माना जाता है। कौन सी? एक यानी मेष से लगा करके मीन राशि, ये इनकी राशियां दी थी और इन राशियों के ये स्वामी मैंने इनके सामने लिख दिए ताकि आपको अच्छी तरह से ध्यान रह सके, क्योंकि स्वामी है वो आपको मालूम नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इनके सामने स्वामी भी लिख दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शुक्र ग्रह देखना है। कौन सा देखना है? शुक्र ग्रह। तो शुक्र कहां पर बैठा है, यहां पर ये देखना आपको, शुक्र कहां कौन से भाव में बैठा है। तो शुक्र जैसे मान लो यहां पर बैठा है। अब आपको यह देखना है शुक्र जहां पर बैठा है और शुक्र की जब दशा आएगी उस समय उस जातक की या उस पुरुष की है जो विवाह होगा। ठीक है ना, आप एक कौन से भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और उनसे आप अपनी जन्म कुंडली वो निकाल लेना। उसका लास्ट जो पेज रहता है उसमें उसकी विषोत्तरी दशा दी गई होती है। ठीक है ना, उसमें जो ये ग्रह है, सॉरी, ठीक है ना, मंगल है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, तो इनकी विषोत्तरी दशा दी जाती है। उस दशा जो कब आएगी, उनकी अंतरदशा कब आ रही है, तो शुक्र की जब भी अंतरदशा आएगी उस समय उनका विवाह होगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, शुक्र है वो 6 नंबर की राशि में नहीं होना चाहिए। ये जो कॉलम यहां पर 7 नंबर है, अगर यहां पर 6 है, अगर ये शुक्र है यहां पर अगर बैठा रहता, कहां पर? 6 नंबर की जो गिनती है, 6 नंबर की गिनती कौन सी थी? कन्या राशि। कन्या राशि के अंदर शुक्र है वो नीच का हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका अंदर 6 नंबर अगर संख्या लिखी हुई है वहां पर शुक्र बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर में शुक्र है वो किसके साथ में नहीं होना चाहिए? प्लस निशान लगा देता है, यानी सूर्य के साथ में नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ में अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र है वो अस्त माना जाएगा, क्योंकि उस समय ये क्या है, निर्मल हो जाएगा, इसके पास कुछ बल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर प्रकाश के सामने इसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता है तो सूर्य के पास में, यानी अगर साथ में बैठा, जैसे कि शुक्र है, राहु है और शनि है, अगर इन जगह पर अगर सूर्य हो जाता, ये सूर्य यहाँ पर बैठा है, अगर सूर्य इनके शुक्र के साथ में हो जाता तो शुक्र का
जो है निर्मल हो जाता है, यानी उसकी निर्बल हो जाता है, उसके अंदर कुछ किसी प्रकार को बल नहीं रहता था। ठीक है, कोई अस्त स्थिति में है, तो शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए, यानी सूर्य के साथ में नहीं बैठा होना चाहिए और 6 नंबर की गिनती पर नहीं बैठा होना चाहिए, तब है आप देखें। अब उसमें विषोत्तरी जब दशा रहती है, उसमें अंतर्दशा महादशा जब चालू रहती है, तो शुक्र की अंतर्दशा चालू होगी वो, तो उस समय उसका विवाह होगा पुरुष का। ठीक है, लड़के के लिए बोल रहा हूं। और उस समय वो विवाह के योग्य होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं रहता, क्योंकि दशा तो चलती रहती है। जब वो विवाह योग्य नहीं हो, उसके पहले भी अगर शुक्र की दशा आ गई तो उसमें शादी की बात हो सकता है, चल जाएगी, परंतु शादी नहीं कर सकता। तो इसलिए विवाह योग्य है तभी मान्य जाएगा। अब देखते हैं लड़की के लिए। ठीक है ना, ठीक है, लड़की के लिए अपन कारक कौन ग्रह होता है विवाह का? गुरु होता है। कौन होता है? गुरु माना जाता है। अब गुरु की यहां पर देखेंगे कि गुरु इसका बल है, बलवान है या नहीं है। ठीक है ना, तो किस प्रकार से देखना है गुरु। अब इन कॉलम में गुरु कहां पर बैठा, कौन से भाव में बैठा है? जैसे कि मान लो यहां पर इस कुंडली में ये गुरु यहां पर बैठा है, लड़की के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो गुरु को हम देखेंगे, और गुरु की जब भी अंतर्दशा आएगी उस समय उस लड़की का विवाह होगा, उस जाति का है विवाह होने के प्रबल चांस बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तब। और उसमें आपको यह ध्यान रखना है, गुरु है वो कभी भी कौन सी राशि पे? 10 नंबर की जो अंक लिखा हुआ आता है, मान से 10 कहां पर लिखा है, ये 10 यहां पर लिखा है। ठीक है ना, अगर गुरु है इस 10 नंबर जो अंक लिखा है वहां पर गुरु बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय ये जो नीच का हो जाता है, इस कारण से इन विवाह के अंदर ये गुरु है वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है, गुरु 10 नंबर की गिनती पे नहीं होना चाहिए, और गुरु है वो सूर्य के साथ में नहीं बैठा होना चाहिए। सूर्य के साथ में अगर बैठा रहेगा तो गुरु है वो अस्त की स्थिति में आ जाएगा, और अस्त हो गया तो गुरु का जो भाव है वो, उनका जो बल है वो कमजोर हो जाता है। क्यों अस्त होना? अस्त का मतलब है समाप्त ही, समझो एक तरह का। उस प्रकार से यानी गुरु है सूर्य के साथ में नहीं बैठा होना चाहिए, और गुरु 10 नंबर की गिनती पर नहीं लिखा होना। 10 नंबर की गिनती कौन सी है? मकर राशि, यानी मकर राशि के अंदर नहीं होना चाहिए। और शुक्र है वो कन्या राशि के साथ में नहीं होना चाहिए। ये दो बातें आपको नेगेटिव होती है, इसलिए ये ध्यान रखना है। शुक्र में साथ में नहीं होना चाहिए, सूर्य के साथ में शुक्र नहीं होना चाहिए, और सूर्य के साथ में गुरु भी नहीं होना चाहिए लड़की के लिए और लड़के के लिए ये। ठीक है, तो आपको ये देखना है। अब देखना है विवाह का जो भाव रहता है कौन सा रहता है? 7वां नंबर। ये जो है ये विवाह का रहता है, विवाह अपने पार्टनर का रहता है। अगर लड़के के लिए लड़की का हो जाएगा, और लड़की के लिए लड़के का हो जाएगा। विवाह इस भाव से ही देखा जाएगा। अगर आपको यहां देखना है, यहां पर कौन सी संख्या लिखी हुई है, ये 11 नंबर है, तो 11 नंबर की स्वामी कौन हुआ? 11 नंबर की राशि, पहले तो देखो राशि कौन सी है, यहां पर देखना है 11 नंबर की राशि कौन सी थी? कुंभ हो गई। कौन सी हो गई? कुंभ राशि हो गई। अब कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। कौन है? शनि है। अब आपको देखना है, जब भी शनि की अंतर्दशा, महादशा और अंतर्दशा, उसके अंदर प्रत्युत्तर दशा आती है, और उसे सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो अगर उस शनि की अंतर्दशा जब भी चालू होगी उस समय उस जातक का विवाह होगा। ठीक है, वो ये कब रहती है? लड़का और लड़की दोनों के लिए मान्य है। ठीक है, अब यहां पर जो संख्या देखनी है, आपके यहां पर जो भी संख्या लिखी हुई होगी 1 से लगा करके 12 तक कोई अंक है, और उनके अंक है, अगर 1 है तो उनकी मेष राशि हो जाएगी और स्वामी हो जाएगा मंगल। 2 है तो वृषभ राशि हो जाएगी और स्वामी हो जाएगा शुक्र। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो मिथुन हो जाएगी और स्वामी हो जाएगा बुध। और यहाँ पर 4 लिखा है तो कर्क राशि हो जाएगी और चंद्रमा इसका स्वामी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 12 यहाँ पर लिखा है तो मीन राशि हो जाएगी और गुरु इसका स्वामी हो जाएगा। तो जो यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसका स्वामी देखना, उस स्वामी की अगर जब भी अंतर्दशा आएगी तब उस जातक या जातिका का विवाह होगा। ठीक है ना। और एक उसमें ये ध्यान रखनी है, अगर ये जो कौन सा शनि है ना, तो ये शनि है कभी भी 6 नंबर में और 8 में और 12 इन भावों में नहीं होना चाहिए। ये संख्या नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। यहां पर यानी यहां पर ये जो स्वामी है 11 नंबर का कौन सा शनि रहता है ना, शनि यहां पर नहीं होना चाहिए, शनि यहां पर भी नहीं होना चाहिए और शनि यहां पर भी नहीं होना चाहिए। यह भाव ध्यान रखना है। इन भावों में अगर रहता है तो भी विवाह में विलंब करवाता है, यानी विवाह में देरी होती है, ठीक है ना, देरी हो जाती है। तो यह ध्यान आपको रखना है। और दूसरे नंबर में एक और क्या याद करना है, अगर यहां पर जो भी ग्रह बैठा रहता है, यहां पर इस 11 नंबर में कोई ग्रह है ही नहीं,
ठीक है ना। मान लो यहां पर कोई भी एक ग्रह मान लो, कोई सा भी लिख लो, या जैसे कि मैंने यहां पर ये मंगल लिख देता, कौन था, मंगल, ठीक है। अब जो सातवें भाव के अंदर विवाह का भाव जो ये रहता है, इस सातवें भाव में जो ग्रह बैठा रहता है, स्वामी बैठा रहता है, कौन सा है, मंगल है। तो जब भी मंगल यहां पर बैठा है तो मंगल की अंतर्दशा आएगी, तब है विवाह योनि का प्रबल योग बन जाता है, चाहे जातक हो या फिर जाति का हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके लिए, दोनों के लिए ये मान्य है सूत्र, ठीक है। अगर इस आपके भाव में देख लेना, यहां पर जो भी संख्या है, इनमें कभी कभार क्या रहता है, एक ग्रह बैठा है, कभी मंगल भी है और साथ में मान लो शनि भी आ गया, ठीक है, और साथ में गुरु भी आ गया। तो आपको देखना है जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी तब उस जातक या जातिका का विवाह होगा। अगर शनि है, अगर वो निकल नहीं और आने वाली अगर शनि की अगर अंतर्दशा चालू है तो भी उसका विवाह होगा। अगर गुरु की अंतर्दशा चालू है तो भी, इनके अंदर, इस भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठे हैं उनकी अंतर्दशा आएगी, तब उस जातक या जातिका का विवाह होने की प्रबल चांस है बन जाता है उस साल में। अब वो कौन सी साल में आ रहा है, मतलब 2023 में है या 2024 में है, 25 में, जो भी है, उस साल में उसका विवाह होगा। और उसमें वो महीना भी मालूम कर जाएगा कौन से महीने में, यानी 1 महीने से, या तीसरा महीना, चौथा महीना, 10वां महीना या 12वां महीना, कौन सा महीने में, तो भी आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर एकदम उससे भी सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो अंतर्दशा के अंदर प्रति अंतर्दशा आती है, ठीक है ना, उसके अंदर मालूम गिर जाता है, सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये एक विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो एक तो लड़के के लिए शुक्र का देखना हो जरूरी होता है, शुक्र की अंतर्दशा आएगी तब लड़के की शादी होगी, और वो शुक्र है 6 नंबर की गिनती पर नहीं होना चाहिए, भाव कौन सा भी हो, अगर जहां पर 6 नंबर अंक लिखा है उस अंक पे शुक्र नहीं होना चाहिए, और शुक्र है वो सूर्य के साथ में नहीं होना चाहिए। शुक्र है, शुक्र के साथ में शनि नहीं, सूर्य आ जाता, सूर्य आ जाता तो वो अस्त हो जाता शुक्र, इसलिए नहीं माना जाएगा। अगर लड़की के लिए गुरु को, और गुरु के साथ में सूर्य नहीं होना चाहिए, और गुरु है वो 10 नंबर की गिनती पर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है।